नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आम आदमी को लगने वाला है एक और झटका। 7 मार्च के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला केसीआर ने रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत से दिल्ली में की मुलाकात। रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की डीजीपी महेंदर रेड्डी ने की वजाहत। कहा, मुझे जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। मुल्क में कोरोना के 6,561 नए मामले दर्ज और 142 अमवात। रियासती वुज़रा हरीश राव और इंदिरा किरण रेड्डी ने रखा निर्मल जिले में सरकारी अस्पतालों का संगे बुनियाद। फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 2 अफराद और इसमें मदद करने वाले एक शख्स जुमला 3 अफराद को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेश है खबरों की तफसील। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक को कई तरह के मसाइल का सामना है। हिंदुस्तान में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही तेल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया जा सकता है। इस जंग की वजह से सप्लाई बहरान के अंदेशे से बैनुल अक़वामी बाज़ार में खाम तेल 8 साल की आला सतह पर पहुँच गई। रूस पर लगाई गई पाबंदियों का असर खाम तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। हालांकि मगरबी ममालिक ने रूस से खाम तेल के एक्सपोर्ट पर बराह रास्त पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस पर लगाई गई दीगर माशी पाबंदियाँ खाम तेल की कीमतों को आसमान छू रही है। इसके अलावा रूस के तेल एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी के दायरे में आ सकती है। इसके अंदेशे से भी खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यूपी असम्बली इंतखाबात के ख़त्म होते ही तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब किया। इस मौके पर तिजारत और सनत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ दिवाली पर मिट्टी के दिए खरीदने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुकामी मैन्युफैक्चरर्स को बैनुल अक़वामी सतह का मियार बरकरार रखना होगा। उन्होंने कहा कि हमें मुस्तक़बिल के लिए तहक़ीक़ पर मबनी हिकमत अमली की ज़रूरत है। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है, और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारे नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं, तो जरा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं, कभी भी स्थितियां बदलती हैं, तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या कोई पॉजिटिव बातें हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं? अवसर को हम ढूंढ पाते हैं क्या? आप देखिए, जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी हो, नौजवान हो, जिस देश के लोगों के टैलेंट के विषय में दुनिया में कोई क्वेश्चन मार्क न हो, आवश्यकता के अनुसार स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और दुनिया आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ बहुत आग्रह और आशा भरी नजर से देख रही है। यानी अपने आप में ये ऐसा संपुट है, एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देख सकते हैं। उसके साथ साथ अथाह प्राकृतिक संपदा के हम धनी हैं। हमें इसका भरपूर इस्तेमाल
मेक इन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। तेलंगाना के वजीर आला व टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज बीजेपी के रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत के अलावा मोर्चा के दिगर लीडरान से दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ अहम ख़याल सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा थी। वज़ीर आला केसीआर दिल्ली के दौरे पर है और वो अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने में मसरूफ़ है। वज़ीर आला केसीआर ने इन दोनों रहनुमाओं के एजाज़ में लंच का भी एहतमाम किया। समझा जाता है कि मुल्क में होने वाली तब्दीलियों के सिलसिले में इन लीडरान से बातचीत की गई है। रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना टी हरीश राव ने आज निर्मल ज़िले का दौरा किया। दौरे का आगाज़ भैंसा डिवीज़न बासर सरस्वती मंदिर के दर्शन व पूजा से अमल में आया। हरीश राव ने बासर मुस्तकर में शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई और मुधोल मुस्तकर पर 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 8 करोड़ की लागत से दवाखाने की इमारत का संग बुनियाद रखा और बिस्वा गार्डन में पार्टी कायदीन व कारकुनान से मुखातिब किया। बादजा नरसापुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचकर मुआयना किया और निर्मल ज़िला मुस्तकर पहुंचकर 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल ज़िला अस्पताल की तकरीबन 40 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली इमारत का संग बुनियाद रखा और निर्मल में दीगर तिब्बी सहूलियात के मराकज़ का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी, रुकन असम्बली मुधोल व टीआरएस ज़िलाई सदर जी विठल रेड्डी, रुकन असम्बली खानापुर रेखा नायक, तेलंगाना के मरकज़ी नुमाइंदा डॉक्टर एस वेणुगोपाल चारी, जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोडखरे के अलावा टीआरएस कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। सरस्वती अम्मवारी आशीस्సులు తీసుకొని మరి కార్యక్రమాన్ని బయలుదేరారు। మరి పొద్దున్నే ఇటలీ కదా మరి చాలా కార్యక్రమాలతో పాటు దరఖాస్తు కూడా ఇస్తున్నారు। ఇటలీ అనే గొప్పతనం ఏంటంటే మనిషి మెల్లగా ఉంటాడు కానీ పని గట్టిగా చేస్తాడు। హైదరాబాద్ వస్తే 3 4 కాయిదాలు తీసుకొని రాకుండా అంత రెండంత పనులు తీసుకోకుండా మళ్ళీ వాపస్ రావడం గట్టిగా పనిచేసి నాయకుడు నాయకుడు అంటే పొద్దున్నే పట్టుకున్నాడు భాష అంబులెన్స్ ఇచ్చినా కానీ వెళ్ళాలి భాష రేపు పొద్దుగాల 9 గంటల వరకు లైఫ్ సేవింగ్ అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఉన్న అంబులెన్స్ 9 గంటలకు భాష సౌకర్యం నువ్వే జనాభా ఆ భాష చేసిన మళ్ళీ కానీ కుబీ मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी के दरमियान पिछले 24 घंटों में 7,000 से भी कम नए केसेस दर्ज हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,561 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 142 अफराद की अमवात हुई, जबकि 24 घंटों के दौरान इस वबा से 14,947 अफराद ने शिफाया भी हासिल कर ली। आपको बता दें कि इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के महज 77,152 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि इनको ज़बरदस्ती तौर पर छुट्टी पर रवाना करने से मुताल्लिक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है। डीजीपी ने कहा कि वो इनके मकान में फिसल कर गिर पड़े, जिसके नतीजे में इनके बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और कहा स्कैनिंग और MRI में इस बात का पता चला है। उन्होंने कहा कि इनको डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिसके सबब वो 18 फरवरी से 4 मार्च तक छुट्टी पर है। डीजीपी ने कहा कि डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक वो ड्यूटी से रुजू होंगे। महेंदर रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि इनकी हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजने की इत्तला बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इस गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगंडे पर इनको शदीद इतराज़ है और कहा कि एक कौमी जमात के लीडर के तौर पर रेवंत रेड्डी ने झूठ फैलाने का काम किया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो ऑल इंडिया सर्विस के ओहदेदारों और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें।
हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता टास्क फोर्स और CCS की टीम ने मिलकर फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने इन फेक सर्टिफिकेट दिलवाने में मदद करने वाले एक और शख्स को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की मजीद तफसील बताई। एक फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्कैम, ये टास्क फोर्स और CCS दोनों मिलकर ये दूसरा एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 2 डॉक्टर्स जो चाइना से कंप्लीट करे MBBS, ये 2 डॉक्टर्स, इनका नाम है, एक का नाम है कासरमणि शिवानंद, दूसरा तोटा दिलीप कुमार। ये दोनों लोग 2012 में चाइना से MBBS कंप्लीट करने के बाद यहाँ हैदराबाद वापस आए। यहाँ आने के बाद ये लोग एक टेस्ट इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो टेस्ट का नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन FMGE। ये पास होने के बाद ही ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 बार अटेम्प्ट करे, उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके वजह से ये डुप्लीकेट ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए एक एक्यूज्ड, मतलब वो जो तेलंगाना मेडिकल काउंसिल में काम करता, उनका नाम है अनंत कुमार। इसके मदद से ये 2 डॉक्टर्स ये 2 फेक सर्टिफिकेट्स हासिल करे और उसके बाद ये लोग रेगुलर डॉक्टर के जैसा ये लोग कई हॉस्पिटल्स में काम करें, ये इन्फॉर्मेशन था। लेकिन ये इसका MO ये है कि जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो जेन्युइन डॉक्टर्स को मिलता है, उनका एक नंबर, आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है उसमें। वो नंबर लेके इनके जो फेक डॉक्टर्स हैं उनके डिटेल्स पूरे उसमें अपलोड करके, ये जो अनंत कुमार जो सीनियर असिस्टेंट जैसा काम कर रहा है वहाँ पे तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल में, वो 2 सर्टिफिकेट्स ये 2 डॉक्टर्स को इशू करा। लेकिन वो जेन्युइन डॉक्टर जो श्रीनिवास है, वो अपना रिन्यूअल के लिए फिर वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि उनके नाम पे कोई और फेक आदमी, फेक डॉक्टर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स भर के वो फेक सर्टिफिकेट लिया। उस वैसा वो कंप्लेन करे वो डॉक्टर, उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करे तो ये पूरा जो इनका स्कैम है ये बाहर आया। अनंत कुमार, ये दो डॉक्टर्स, ये जो फेक सर्टिफिकेट हासिल करे डॉक्टर्स, इनके पास एक करने से 9 लाख लिए, टोटल 18 लाख। इसके अलावा 2 और डॉक्टर्स को दिए, ये इन्फॉर्मेशन है, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा अनंत कुमार के अलावा मेडिकल नहीं, फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन यही प्रोसेस करा, लेकिन ये जेन्युइन सर्टिफिकेट जैसा जो वहाँ से तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल से निकलता जेन्युइन सर्टिफिकेट, उसी तरह ये निकाल के मतलब रजिस्ट्रार और जो ऑफिशियल साइन करे उनके से साइन करा के डिलीवर कर। सब अनंत कुमार को भी अरेस्ट करे और 2 डॉक्टर्स है जो ये फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए उनको भी अरेस्ट करे। तो क्योंकि नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उन्होंने खुद परेशान है, तो वो खुद इन्फॉर्मेशन अपने को देने के लिए तैयार है। तो मतलब डेफिनेटली कोई किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर से है इन्वेस्टिगेशन में किसी का हाथ है इसमें मालूम होता तो फिर डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अनंत कुमार कितने साल? तो 47 ईयर्स है उनका, कहीं 20 साल से पहले 20 साल। दरगाह शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली अकबर निज़ामुद्दीन 5वीं मरतबा वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होने पर जामा मस्जिद मुशराबाद के मुतवल्ली मोहम्मद नज़ीर अली, मोहम्मद हुसैन अली बाबर, अब्दुल मजीद आरिफ, मोहम्मद जाबिर, अब्दुल कुद्दुस और सैयद मोहम्मद ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना टी हरीश राव के दौरे भैंसा डिवीज़न व तालुका मुधोल पर बीजेपी के अरकान बल्दिया और कायदीन ने पावर हाउस के करीब कौमी शाहराह 61 पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सख्त एतराज़ जाहिर किया और टीआरएस पार्टी के अलावा हरीश राव के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की, जिस पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर व दीगर पुलिस नौजवानों ने बीजेपी अरकान बल्दिया और कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बादजा इन्हें रिहा कर दिया गया। इस मौके पर बीजेपी जिला नायब सदर टी श्रीनिवास और बीजेवाईएम तालुका कन्वीनर एम अनिल कुमार के अलावा दीगर कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी टाउन सदर व नुमाइंदा काउंसलर बालाजी ने मीडिया से बात की। నిర్మల్ జిల్లా బైంసా పట్టణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పట్టణ కమిటీ తరపున బాసరలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు వచ్చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఒక మాట ఆలోచించండి. ఇంతకుముందు బైంసాలో ఇన్ని అల్లర్లు జరిగినా మీరు ఇప్పటివరకు రాలేదు. ఇలాంటి మీరు ఆవిష్కరణలకు ఆసుపత్రుల ఇనాగ్రేషన్లకు వస్తారు కానీ ప్రజల సమస్యలపైన మీరు పరిష్కరించడానికి రారు. ప్రజలు ఎంత బాధపడుతున్నారో ఆ రోజు మీకు అందరికీ తెలుసు. బైంసా పట్టణంలో ఇండ్లు కాలిపోయి సంక్రాంతి పండుగ రోజు చక్నాలు చేసుకునే మనం పండుగ మంచిగా శాంతియుతంగా చేసుకునే సమయంలో ఇలాంటి దుర్ఘటనలు చేసి వాళ్ళు చేసిన దానిపైన మీరు రాక ఈరోజు వచ్చినందుకు మాకు ముందస్తు అరెస్ట్ చేస్తారా? మేమేం మీకు ప్రశ్నలు అడగడానికి వచ్చాం కానీ बार कौंसिल जुमरे से तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब होने पर जाकिर हुसैन जावेद ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए अज़्म जाहिर किया कि वो वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अक़लियतों के मसाइल को हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाकिर हुसैन जावेद, एडवोकेट, बार कौंसिल मेंबर, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में बार कौंसिल के ज़ुमरे से अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे कामयाबी से नवाजा। अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में, मेरे वालिदैन के दुआओं से, मेरे दोस्त अहबाब चाहने वाले और मेरे वकला बरादरीन, उन सब लोगों के दुआओं से अल्लाह ताला मुझे दोबारा वक्फ बोर्ड मेंबर की जीत हासिल करे। इस कामयाबी से मैं अपने आप को और जिम्मेदारी महसूस करते हुए इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड में ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ वक्फ की आराजी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए काम करूँगा। और मैं आज ये मेरी जीत से मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भी दुआओं से अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे ये दोबारा और ख़िदमत करने का मौका दे। मैं उन सब लोगों का जो मेरे लिए दुआ करे, मेरी कामयाबी के लिए अल्लाह को राज़ी करे, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो आपको हमारी तरफ से भी। अब वो आप मेंबर के हैसियत से, एडवोकेट की हैसियत से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है। अब वो और एक जो है कुछ मसाजिद के मसले में है, एक खाना मस्जिद का वैसे ही रुका हुआ है और मस्जिद एयरपोर्ट की भी जो है उसी तरह से रुका हुआ है, अभी तक उसको कुछ आगे नहीं बढ़ा। तो सेक्रेटरीट की भी मस्जिद के लिए अभी तक कुछ संख्या बुनियाद तो रखे काफ़ी दिन हो गया, लेकिन अभी तक उसके बारे में जो है आगे बढ़ा नहीं कार्रवाई। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
सेक्रेटरीट के मस्जिदों के ताल्लुक से सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला आदमी मैं बाहिसियत एडवोकेट सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नज़र में रखते हुए उनको गुजारिश करते हुए सेक्रेटरीट के मस्जिदों के बारे में मैं सबसे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मैं रिट पिटीशन फाइल करा दोबारा 2 मस्जिदें बनाने के लिए। कोर्ट में गवर्नमेंट आके एफिडेविट डाल के शानदार मस्जिदें बनाने का वादा करी। वादे के मुताबिक संग बुनियाद भी रखा गया। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में वहाँ बहुत बेहतरीन 2 मस्जिदें बनी। रही बात शमशाबाद की मस्जिद, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों के रोड वाइंडिंग में जारी, उसको नहीं जाने के वास्ते उसको रोकने की कोशिश भरपूर चल रही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए कलेक्टर और आरडीओ लैंड एक्विजिशन ऑफिसरों से 2-3 बार बातचीत करे। वक्फ बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स भी वो काम में लगे हुए। इंशाअल्लाह वो रोड वाइंडिंग से बचाया जाएगा। और एक खाना मस्जिद के बारे में भी गवर्नमेंट से गुजारिश करे और वहाँ मस्जिद बनाने की भी इंशाअल्लाह कोशिश हो रही। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। आम आदमी को लगने वाला है एक और झटका। 7 मार्च के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वजीर आला केसीआर ने रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत से दिल्ली में की मुलाकात। रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए इल्जामात की डीजीपी महेंदर रेड्डी ने की वजाहत। कहा, मुझे जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। मुल्क में कोरोना के 6,561 नए मामले दर्ज और 142 अमवात। रियासती वुज़रा हरीश राव और इंदिरा किरण रेड्डी ने रखा निर्मल जिले में सरकारी अस्पतालों का संग बुनियाद। फेक मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 2 अफराद और इसमें मदद करने वाले एक शख्स जुमला 3 अफराद को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज।
HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।